नजर साहब कि दोनों वफूद अपने अपने वक्त पर आते हुए नजर आ रहे हैं। इंटरव्यू अभी आपने भी सुना होगा और मामलात को तो कुछ ठीक नजर नहीं आ रहे। अगर सदर ट्रंप का कहना है हमारे तमाम अहदाफ हासिल हो गए, अगर अहदाफ हासिल हो गए हैं तो फिर मुआहिदा करने में मसला क्या है? देखिए, किसी हद तक तो ये उम्मीद और दुआ की जानी चाहिए कि दोनों वफूद आए और इस जंग की मुस्तकिल जंगबंदी की कोई सूरत जो है वो निकले। अगर ऐसा नहीं होता तो फिर ज़ाहिरी तौर पर अमेरिका पहले ही धमकी दे चुका है कि वो सीज फायर जो है उसको खत्म समझा जाए और वो ईरान पर अपनी जो हमलों का दोबारा से आगाज कर देंगे, जो किसी भी तौर पर ना तो हम दुनिया के लिए बेहतर है ना खिते के लिए बेहतर है। तो इसलिए उम्मीद की जानी चाहिए कि ये जो वफूद है ये यहाँ पर पहुंचे, बातचीत के जरिए जो है वो इस मसले का हल करें। अब जो दूसरी बात आपने पूछी आदाफ के हवाले, देखिए दोनों तरफ के जो है वो दावे हैं। अमेरिका ज़ाहिरी तौर पर अपने आप को इस जंग में एक फाते के तौर पर साबित करना चाहता है और इसीलिए वो जो दो चार चीजें जो अमेरिकी बयानिए के लिए बहुत अहम है, अमेरिकी सदर ट्रंप उसका बार बार जिक्र करते हैं। वो एक तो कहते हैं कि ईरान की जो जौहरी तनसीबात हैं उनको हमने हमेशा के लिए खत्म कर दिया, उसके जौहरी हथियार बनाने की सलाहियत को खत्म कर दिया। जब पहला हमला हुआ था आपको याद होगा कुछ माह पहले, उस वक्त भी सदर ट्रंप ने एग्जैक्टली यही अल्फाज कहे थे और उन्होंने कहा था कि हमने हमला करके ईरान की जो जौहरी हथियार बनाने की सलाहियत है उसको खत्म कर दिया है। फिर दूसरा जो रेजीम चेंज का उन्होंने दावा किया, अब उनका ये दावा है कि हमने जो है वो रेजीम चेंज कर दिया, लेकिन ज़ाहिरी तौर पर मुश्तबा खामनेई जो है वो उनकी पॉलिसियों में हमने कोई ऐसी तब्दीली नहीं देखी और ना ही कोई ऐसी ईरान के अंदर कोई ऐसी बड़ी सियासी तब्दीली देखी गई जिसकी अमरीकी जो थे वो तवक्को कर रहे थे कि ईरान के अंदर से कोई ऐसी ताकत उठ खड़ी होगी या ऐसा कोई ग्रो होगा जो इंटरनल टेक ओवर कर सकता है। तो ये दोनों चीजें हुई नहीं है, लेकिन अमरीकी दावा इसे हम जरूर कह सकते हैं और वो उनकी अपनी एक ऑडियंस है, वो अपने लोगों को बताना चाहते हैं कि जंग जो थी वो यूजलेस किस्म की वॉर नहीं थी, बल्कि इस जंग का उन्हें हर तौर पर जो है वो फायदा हो। मेरा ख्याल है जो अमेरिका इस हवाले से कह चुका है कि जो उन्होंने डील ऑफर करनी थी ईरान को वो ऑफर कर चुके हैं और अब ईरानियों के ऊपर है कि क्या वो इस डील को लेते हैं या नहीं। जब जेडी वैंस यहाँ से गए थे तो उस वक्त आपको याद होगा उन्होंने भी जाते हुए ये कहा था कि वी हैव ऑफर्ड द बेस्ट डील वी कैन, और उन्होंने कहा था कि हम टेबल पर जो है वो बेहतरीन डील छोड़कर जा रहे हैं और ईरान को चाहिए कि इसे कबूल कर लें। तो मेरा ख्याल है ये पोजीशंस और ये जो फैसला है वो ईरान के हवाले से है और जो बॉल है वो ईरानियन कोर्ट के अंदर है कि अब वो क्या फैसला इस हवाले से करते हैं और वो किस हद तक जो है वो इन चीजों में लचक दिखाने को तैयार हैं। तो ये देखना होगा, लेकिन जो है वो अभी इसकी जो फाइन डिटेल्स हैं इस मुआहदे की, ज़ाहिरी बात है वो तय होंगी, वो तभी होंगी जब ये दोनों आपस में एक मरतबा फिर से जैसा पहला एक दौर हुआ था बातचीत का, फिर बैठेंगे और फिर बात करें तो फिर कोई जो लचक दिखाई जा सके या कुछ कमी पेशी जो है वो उस मुआहदे के अंदर हो तो वो फिर ही हो सके।